नतीजे भी दिखाते हैं कि आखिर कहां कहां पर क्या क्या स्थिति रही। एग्जिट पोल में क्या आंकड़े सामने आए हैं, चाहे वो बात मध्य प्रदेश की हो, चाहे छत्तीसगढ़ की हो। मध्य प्रदेश की हमने आपको तस्वीर पहले भी दिखाई थी। ये एक्सिस माई इंडिया का सबसे पहले आपको एग्जिट पोल दिखाते हैं। 36 से 46 सीट मिलती हुई बीजेपी को नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस को 40 से 50, अन्य के खाते में 1 से 5 सीटें हुई जाती हुई नजर आ रही है। एक्सिस माई इंडिया का ये पोल था। आगे भी आपको लगातार अलग अलग एजेंसियों के एग्जिट पोल हम दिखाते हैं। टुडेज चाणक्य की अगर हम बात करें यहां पर, तो बीजेपी को 33 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस को 57, अन्य के खाते में 0 जाती हुई नजर आ रही है। अलग अलग एजेंसी अलग अलग आंकड़े बता रही है, पर एग्जैक्ट क्या होगा वो तो कल ही पता चलेगा। सी वोटर की हम बात कर लेते हैं। सी वोटर 36 से 48 बीजेपी को जाती हुई नजर आ रही हैं, कांग्रेस को 41 से 53, तो वहीं अन्य के खाते में 0 से 4 सीटें हुई जाती हुई नजर आ रही हैं। अलग अलग एजेंसियों के अलग अलग आंकड़े। हालांकि छत्तीसगढ़ की हम बात कर रहे थे, छत्तीसगढ़ में किस तरह से कांग्रेस को बढ़त मिल रही है, ये मैट्राइज की हम बात करते हैं। बीजेपी को 34 से 42 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, तो वहीं 44 से 52 कांग्रेस को, अन्य के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। कांग्रेस आगे चल रही है। छत्तीसगढ़ की हम बात कर रहे थे, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस लगातार आगे चल रही है, सीटें ज्यादा हैं, पर पहले के मुकाबले, पिछली बार के मुकाबले इस बार कहीं ना कहीं सीटें कम मिलती हुई नजर आ रही हैं। एग्जिट पोल तो यही बता रहा है कि इस बार बीजेपी को पिछली बार के मुकाबले कुछ ज्यादा सीटें मिल रही हैं, पर कांग्रेस को इस बार जो है पिछली बार के मुकाबले कम सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि ऐसा प्रभाव क्यों पड़ा, ये अलग अलग तरह के फैक्टर हैं, अलग अलग तरह की नाराजगी भी हम कह सकते हैं, मांग कह सकते हैं आम जनता की, या शायद क्या क्या जहन में रख करके वोट आम जनता ने किया, क्या बदलाव आम जनता चाहती है, ये तो जनता के मन में है। वही जाने किस मूड में आखिर वोट जनता देती है। विधानसभा चुनाव हम 2018 की भी हम बात करें तो यहां पर कांग्रेस को बढ़त मिली थी, 68 सीटें थी, बीजेपी के पास 15 थी, अन्य के पास 7 थी। ज्यादा चर्चा के लिए, लगातार जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं। श्रीनिवास नायडू जगदलपुर से, तो राकेश यादव राजनांदगांव से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले श्रीनिवास, आपका ही रुख कर लेती हूं। तस्वीर बदली बदली नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में भौकाल सा लग रहा था कि नहीं इस बार भी कांग्रेस ही आएगी, पर जिस तरह के एग्जिट पोल आए हैं सामने, वो दिखा रहे हैं कि कांटे की टक्कर है इस बार। जी बिल्कुल, बस्तर का जो सीट है, बस्तर के जो 12 विधानसभा है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि अगर जो बस्तर को जीत लिया वो सत्ता तक पहुंच गया। बस्तर की सत्ता की कुंजी बस्तर कहलाती है। ऐसे में बस्तर के सभी 12 सीटों में इस बार जो मुकाबला हुआ वो कांटे का हुआ है। बस्तर की जो 12 सीट है उसमें 2018 में सभी सीटें कांग्रेस की झोली में आ गई। बस्तर की जनता, एक बात बता दूं, बस्तर की जनता जो जनादेश देती है वो लंबे समय तक किसी दल को देती है। बात करें बीजेपी को, तो बीजेपी को 15 साल तक जनादेश बस्तर की जनता ने दिया, बस्तर के आदिवासियों ने दिया, और उसके बाद 2018 में जो परिणाम आए वो पूरे कांग्रेस के झोली में चले गए। लेकिन इस बार का जो मुकाबला है, ये खामोश जनता, जो खामोश आदिवासी जनता है, वो अभी तक खामोश होकर जो मतदान किया है और अपने नेता को चुन लिया है, और ये निर्णय कल पता चल जाएगा कि कौन नेता, किस नेता की जीत हुई है और किस नेता की हार हुई है। लेकिन बस्तर का जो 12 सीटें काफी अहम माना जाता है। एग्जिट पोल के जो नतीजे आए, जो सामने आया, उससे कांग्रेस काफी खुश है। कांग्रेस का दावा है कि हम बस्तर के सभी 12 सीटें जीत रहे हैं। लेकिन बीजेपी भी ये कह रही है कि बस्तर के जो सीटें हैं वो इस बार भाजपा की झोली में आएंगे, क्योंकि बस्तर में जो काम हुआ है बिल्कुल नहीं हुआ है। भ्रष्टाचार की बात को लेकर जनता तक पहुंचे हैं, तो वही कांग्रेस भी जो योजना है, अपने 5 साल की योजना को बता के जनता तक पहुंची। अब देखना होगा कि जो बस्तर के जो आदिवासी जनता है, बस्तर के जो लोग हैं, किस दल को चुने हैं और किस दल के नेता को विधानसभा तक पहुंचाते हैं। जी 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 जी, ठीक, लगातार बने रहिए। राजनांदगांव की भी हम बात कर लेते हैं। राकेश लगातार जुड़े हुए हैं। राकेश, हॉट सीट की हम बात कर रहे हैं इस वक्त, और कहीं ना कहीं पिछली बार के मुकाबले अच्छा प्रदर्शन इस बार बीजेपी ने किया है और टक्कर में आई है पिछली बार के मुकाबले। आखिर यहां पर भी तस्वीरें आप हॉट सीट की किस तरह से देख रहे हैं? जी ऋतु, बता दूं कि राजनांदगांव बच्चे हॉट सीट है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह यहाँ से चुनावी मैदान पर हैं और लगातार जो है वो यहाँ से विधायक हैं, राजनांदगांव के विधायक हैं, और इस बार भी उन्होंने ताल ठोकी है। और कहीं ना कहीं उनको उम्मीद है कि प्रदेश में पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार बन रही है, वो भी अच्छे मतों से जीत रहे हैं। उनका कल बयान आया था। लेकिन आपको बता दूं कि जो राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र है, वहां पिछली जो 2018 की बात करें उसमें 8 सीटों में
7 सीटों में कांग्रेस का कब्जा था। सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह हैं, वही राजनांदगांव से जीत पाए थे। भाजपा की 1 सीट बस थी, लेकिन 7 सीटों में कांग्रेस ने कब्जा किया था। लेकिन इस बार स्थिति ऐसी नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जो एग्जिट पोल के जो आंकड़े आए हैं उसके हिसाब से कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस को नुकसान होता नजर आ रहा है। और जो लोकसभा के अंतर्गत आने वाले जो 8 सीटें हैं उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। और आपको बता दूं कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र भी कुछ जो क्षेत्र हैं, जैसे मोहला मानपुर है, खैरागढ़ का कुछ क्षेत्र आता है। तो इस बार चुनाव जो है वो शांतिपूर्ण हुए हैं। फोर्स की अधिकता थी और नक्सली कहीं ना कहीं बैकफुट पे भी थे, और शांतिपूर्ण चुनाव होने के कारण लगातार जो है और हर बार जो 18 की बात करें, अभी 2023 की बात करें, तो जनता ने भरपूर अपने मताधिकार का उपयोग किया है। राजनांदगांव जो जिले की बात करें, लगभग 80% से अधिक वोटिंग इस जिले में हुए हैं और मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर इस अपने मतदान का उपयोग किया है और मतदान केंद्र तक पहुंचे थे। लेकिन बहरहाल देखना यह होगा कि जीत की जो चाबी है जनता किसके हाथ में सौंपती है। सत्ता का जो स्वाद है कौन सी पार्टी चखेगी, भाजपा चखेगी कि कांग्रेस चखेगी, ये देखने वाली बात होगी। 3 को मतगणना होनी है और कल स्पष्ट हो जाएगा कि जीत की चाबी किसके हाथ में जनता सौंप रही है। और सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम यहाँ राजनांदगांव में किए गए हैं। छत्तीसगढ़ वेयर हाउस कारपोरेशन का जो गोदाम है वहां मतों की गिनती होनी है। सुबह 8 बजे से मतों की गिनती होगी और 14 टेबल लगाए गए हैं और लगभग 16 राउंड में स्थिति साफ हो जाएगी। ऋतु जी, ठीक। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। और आइए अब देखेंगे खबरों का 50-50। प्रधानमंत्री मोदी दुबई की ऐतिहासिक यात्रा के बाद देर रात दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरे, जहां उन्होंने कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 में भाग लिया। 3 दिसंबर को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आएंगे रायपुर। हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के छात्रों और शिक्षकों से करेंगे बातचीत। पहली बार छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे उपराष्ट्रपति धनखड़। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का रायपुर दौरा। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में कार्यकर्ताओं से करेंगे भेंट। अलग अलग जिलों के कार्यकर्ताओं से मिलेंगे साव। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी जिलों के कलेक्टर के लिए जारी किए निर्देश। मतगणना से पहले मतदान केंद्रों में व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। कल होगा उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला। 1,37,726 मतदाताओं ने किया अपने मताधिकार का प्रयोग। बैंकुठपुर विधानसभा से 8 प्रत्याशी हैं चुनाव मैदान। कोरिया में मतगणना अभिकर्ताओं का हुआ प्रशिक्षण। मतगणना को लेकर कांग्रेसियों को दी गई महत्वपूर्ण जानकारियां। प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा किया गया आयोजन। कोरिया में सशस्त्र सेना झंडा दिवस का आयोजन 7 को कलेक्टर सभा कक्ष में होगा भव्य आयोजन। भोपाल में कल सुबह से अलर्ट हो जाएगा बीजेपी कांग्रेस का वॉर रूम। दोनों दलों के दिग्गज नेता संभालेंगे मोर्चा। भोपाल में महिला मतों पर सबकी नजर। सरकार किसकी होगी इसका फैसला होगा कल। बीजेपी को लाडली बहना, कांग्रेस को गारंटियों पर भरोसा। एमपी में पूरी हुई मतगणना की तैयारी। 5 से 10 घंटे के अंदर होंगे सभी रिजल्ट ओपन। एक विधानसभा की गणना के लिए 14 टेबल होंगी। गरियाबंद में धान खरीदी केंद्र में 21 कट्टा धान की चोरी करते सीसीटीवी में कैद हुए चोर। धान खरीदी केंद्र में सुरक्षा को लेकर उठ रहे सवाल। बलौदाबाजार में मतगणना की तैयारी पूरी। कलेक्टर एसपी ने निरीक्षण कर लिया जायजा। 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था के बीच 500 से अधिक अधिकारी कर्मचारी करेंगे मतगणना। कोरबा में वाहनों की आवाजाही पर रहेगा प्रतिबंध। मतगणना के दिन सुबह से रात तक प्रतिबंध। परिवर्तित मार्ग से गुजरना होगा। 3 दिसंबर को होगी मतगणना। राजकुमार अहिर कांग्रेस से 6 साल के लिए निष्कासित। कमलनाथ के समर्थक माने जाते हैं राजकुमार अहिर। पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण पार्टी से किया निष्कासित। दुर्ग में फांसी लगाकर युवक ने की आत्महत्या। तांदुला नदी के ब्रिज पर लगाई फांसी। सुसाइड के कारणों की जांच जारी। बिलासपुर में किसानों का धान बेचने के प्रयास में पकड़ाया व्यापारी। टोकन के साथ धान लेकर पहुंचे। 225 कट्टा अवैध धान जब्त। अंबिकापुर में पति की हत्या करने वाले हत्यारे पति को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पति ने डंडे से पीट कर उतारा मौत के घाट। अंबिकापुर में तेज रफ्तार कार स्कूटी को टक्कर मार हुई फरार। हादसे का वीडियो आया सामने। जांजगीर चांपा में साले की मौत के घाट उतारने वाला आरोपी जीजा
गया जेल। बेटे की तबीयत खराब होने पर जमीन संबंधित लेन देन का था विवाद। बलरामपुर में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार। स्कूल से घर जा रही छात्रा के साथ आरोपी ने किया दुष्कर्म। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। भारत ने टी20 सीरीज पर जमाया कब्जा। ऑस्ट्रेलिया को चौथे टी20 में हराया। रिंकू अक्षर चमके। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने केंद्र सरकार से राम मंदिर निर्माण के लिए आंदोलन करने वाले नेताओं को राष्ट्रीय सम्मान देने की मांग की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात दौरे पर होंगे। सोमनाथ मंदिर में करेंगे दर्शन। दिल्ली हाईकोर्ट में यूसीसी से जुड़ी याचिकाएं खारिज। कोर्ट बोला विधि आयोग इस पर काम कर रहा, हम अलग कानून बनाने को नहीं कह सकते। अजीत बोले शरद पवार कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। मुझसे सत्ता में जाने को कहा, खुद एनसीपी अध्यक्ष पद छोड़ा। सुप्रिया सब जानती थी। ऐसी जांच करेगा क्या महिला रेप की आरोपी हो सकती है। विधवा ने कोर्ट में अग्रिम याचिका लगाई थी। सुनवाई के दौरान यह मुद्दा उठा। बिल लटकाने पर तमिलनाडु के गवर्नर को एससी की नसीहत। सीएम के साथ बैठकर सुलझाएं मामला। 11 दिसंबर को अगली सुनवाई। कांग्रेस का आरोप राहुल गांधी को प्लेन लैंडिंग परमिशन नहीं मिली। सेना बोली न हमने इजाजत दी न इनकार किया। हरियाणा में 13 साल बाद मिला जिंदा होने का सबूत। बुजुर्ग पेंशन लेने गए तो बोले आप तो मर चुके। फौजी की जगह उनको मरा दिखाया। एमपी राजस्थान समेत 5 राज्यों में बारिश का येलो अलर्ट। कश्मीर के कुपवाड़ा में एवलांच की चेतावनी। मुगल रोड पर 2.5 फीट तक बर्फ जमा। ब्रजभूषण पर बजरंग और साक्षी का पलटवार। सिंह ने कहा सबूत नहीं फिर भी फांसी की मांग। पहलवान बोले जेल जाने से पहले बौखलाए नहीं। बेंगलुरु के 48 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी। स्कूलों को एक साथ ईमेल भेजा, बच्चे निकाले गए। डिप्टी सीएम बोले ये अफवाह थी। सिरसा में मंच से गिरते गिरते बच्चे। दीपेंद्र हुड्डा राज्यसभा सांसद को कार्यकर्ताओं ने संभाला। सलमान खान गिप्पी को स्पेन से मिली धमकी। पुलिस जांच में खुलासा वीपीएन का हुआ प्रयोग। असम कैश फॉर जॉब स्कैम मामले में 15 अफसर सस्पेंड। एपीएससी 2014 की परीक्षा में गलत तरीके से पास होने का आरोप। हिमाचल आएंगे मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल और प्रियंका गांधी। सीएम ने दिया न्योता। बीएसएफ अधिकार क्षेत्र पर सुप्रीम कोर्ट की 2 टूक। कहा पंजाब पुलिस की शक्ति नहीं छीनी गई। केंद्र राज्य सरकार मुद्दे को बैठकर सुलझाएं। हिमाचल के ऊंचे पहाड़ों पर ताजा हिमपात। बारिश बर्फबारी से 2 नेशनल हाईवे सहित 35 सड़कें बंद। हमास ने 8 बंधकों को किया रिहा। 30 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ेगा इजराइल। भारतीय अफसर पर पन्नू की हत्या की साजिश का आरोप। अमेरिकी चार्जशीट में किया गया दावा। हमास ने यरूशलेम में की गोलीबारी। 3 की मौत। इजराइल ने कहा यह है सीज फायर का उल्लंघन। यूएन चीफ ने फॉसल फ्यूल के इस्तेमाल को बंद करने की अपील की। भारत ने कोयला को बतलाया मुख्य एनर्जी सोर्स। पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर का निधन। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान का दिया साथ। इजरायली सैनिकों ने 2 फिलिस्तीनी बच्चों को मारी गोली। नेतन्याहू ने कहा सीजफायर खत्म होते ही हमले होंगे शुरू। साउथ अफ्रीका दौरे पर भारत के चीन कप्तान। सूर्या टी20 तो केएल राहुल वनडे और रोहित शर्मा टेस्ट टीम की संभालेंगे कमान। टीम इंडिया के हेड कोच राहुल द्रविड़ ने कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन पर कहा मैंने अभी तक एग्रीमेंट नहीं किया है साइन। तीसरे दिन बांग्लादेश ने 205 रन की बनाई बढ़त। नजमुल हुसैन शांतो ने जड़ा शतक। युगांडा में टी20 वर्ल्ड कप के लिए किया क्वालिफाई। अफ्रीका रीजन के क्वालिफायर्स में दूसरे स्थान पर। अश्विन ने मैच के बाद का बताया माहौल। ड्रेसिंग रूम में फूट फूट कर रोए रोहित। विराट कहा जीत नहीं थी नसीब में। बेन स्टोक्स के घुटने की हुई सर्जरी। सोशल मीडिया पर फोटो शेयर कर दी जानकारी। और इसी बीच अंबिकापुर की हम बात करेंगे। तेज रफ्तार कार ने स्कूटी को टक्कर मारी है। एक बार फिर से रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां पर हादसे में स्कूटी सवार घायल बताई जा रही है। सोशल मीडिया पर अब यह वीडियो भी वायरल हो रहा है। कोतवाली थाना क्षेत्र के महामाया रोड का यह मामला है। मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। इस हादसे में स्कूटी सवार घायल है। तेज रफ्तार कार ने स्कूटी को टक्कर मार दी और यह हादसा हो गया। और हादसे में स्कूटी सवार
घायल बताए जा रहे हैं। तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर देखने को मिला है। ये तस्वीरें आपके सामने, सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, किस तरह से टक्कर होती है, किस तरह से तेज रफ्तार गाड़ी स्कूटी सवार को टक्कर मारती है और कोने में जाकर के स्कूटी गिरती है। स्कूटी सवार घायल भी है। मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। छतरपुर में यूरिया और डीएपी खाद के लिए किसान परेशान है। घंटों इंतजार के बाद भी किसानों को खाद नहीं मिल पा रही। ठंड के बीच खाद के लिए लाइन में लगे किसानों को प्रशासन खाद नहीं दिला पा रहा। आपको बता दें कि ठंड बढ़ने और ओस गिरने से खाद की मांग बढ़ गई है। नौ बजे से आ गए, 9 बजे से ना कोई टोकन में ना मिला है, ना कुछ नहीं, ना लाइन में लगे बाहर चाय फिर रहे, लेकिन टोकन ही नहीं था उनने। कितनी परेशानी हो रही, खाद नहीं मिल रही, क्या है? बहुत ज्यादा परेशानी है श्रीमान जी। ये 3 दिन बंदी लें, आधार कार्ड लें। प्राइवेट में बेच रहेगा, अब सरकारी है जी, तो नहीं तो प्राइवेट में बेच रहेगा जी। अब ये नहीं हमको पता है कि क्या कर रहे हैं, कि प्राइवेट में बेच रहा हो कि मान लो। मीट्रिक टन उसकी थी और वो अभी हमको लगभग 18-19 हज़ार मीट्रिक टन मिला हुआ है। तो यूरिया की आवश्यकता हमारे टॉप ड्रेसिंग में पड़ती है या बोनी हो जाती है, उसके बाद गेहूं फसल में ज़्यादा लगता है। वो हमारा एक और इस तरह से वो समय शुरू हो रहा है। और जिन लोगों ने बोनी पहले कर दी तो वो पहले टॉप ड्रेसिंग के लिए हमारे किसान तैयार हैं। तो हमारे 1-2 दिन में एक रह गए, वो आगे भी हमारी आती रहेंगी। और हमारा अनुमान है, हमारा प्रयास है कि किसानों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। और ज्यादा जानकारी के लिए नरेंद्र परमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेंद्र, किसान परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से मौसम भी खराब है, खाद की मांग बढ़ रही है, आखिर किस तरह की स्थिति आप देख रहे हैं वहां पर? देखिए रितु, बिल्कुल ऐसा है। जिस तरह से जो डीएपी खाद और यूरिया खाद के लिए किसानों के बीच मारामारी चल रही है। दरअसल यहाँ पर सूखे जैसे हालात थे, लेकिन बिन मौसम जो बारिश हुई है उसमें जो रबी सीजन की जो फसल बोनी का जो रकबा था उसको बढ़ा दिया है। ऐसे में जो किसानों के खेत पड़े हुए थे, बारिश होने की वजह से उन खेतों में अब किसान बुवाई करना चाहता है, तो इसके लिए उनको डीएपी खाद की आवश्यकता है। और जिन किसानों ने पहले गेहूं की फसल की बोनी कर चुके हैं, तो बारिश होने की वजह से उन खेतों में अब यूरिया खाद किसानों को डालना है। लेकिन प्रशासन द्वारा डीएपी और यूरिया खाद की उपलब्धता नहीं कराई जा रही है, जिससे किसान पूरे दिन भर यानी करीब 10 घंटे तक लगातार लाइन में लगा रहता है। बावजूद उसके भी डीएपी और यूरिया खाद नसीब नहीं हो रहा है। तो किसानों के बीच में बिल्कुल यहाँ पर देखा जा सकता है कि तस्वीरों में देख सकते हैं टीवी स्क्रीन में कि किसान बिल्कुल लाइन में खड़ा हुआ है। मौसम भी खराब है, कड़ाके की ठंड यहाँ पर पड़ रही है। बावजूद उसके भी वह 1 या 2 बोरी यूरिया या डीएपी खाद को पाने के लिए कई घंटों इंतजार करता है टोकन पाने के लिए, बावजूद उसको टोकन नहीं मिलता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो कृषि विभाग के अधिकारी और संचालक जिनको अभी सुन रहे थे, उनका कहना है कि जो उन्होंने डिमांड भेजी थी, डिमांड के अनुसार उनको अभी तक डीएपी और यूरिया उपलब्ध नहीं हुआ है। डीएपी की जो उन्होंने मांग की थी उसके अनुसार करीब उनका कहना है कि 60% डीएपी मांग के अनुसार मिला है केंद्र सरकार से। लेकिन जो यूरिया है, यूरिया की जो मांग करीब जो की गई थी वो आधे से भी कम यूरिया उनको मिला है। तो ऐसे में लगातार जब उपलब्ध नहीं होगा तो किसानों के बीच में उसकी मांग लगातार बढ़ रही है और जिला प्रशासन जो है वो खाद उपलब्ध नहीं करा पा रहा है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए नरेंद्र। बिलासपुर की बात कर रहे थे, जहां पर किसानों का धान बेचने के प्रयास में व्यापारी पकड़ाया है। 225 कट्टा अवैध धान इससे जब्त किया गया। 3 किसानों की पर्ची पर धान बेचने का प्रयास ये कर रहा था। कृपाल सिंह, विजय कुमार, राम सिंह के नाम पर्ची कटी थी। धान लेकर आरोपी खरीदी केंद्र पहुंचे थे। खाद्य विभाग ने ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। ये तस्वीरें बिलासपुर की हैं। 3 किसानों की पर्ची पर धान बेचने का प्रयास इनके द्वारा किया जा रहा था। अब इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और इन पर कार्रवाई भी होगी। गरियाबंद की बात अब करेंगे। धान खरीदी केंद्र में 21 कट्टा धान की चोरी हुई है। बता दें, चोरी करते सीसीटीवी में चोर कैद भी हुए हैं। 1 घंटे तक ये चोरी होती रही। सुरक्षा को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। फिंगेश्वर थाना क्षेत्र के बेलर धान खरीदी में ये चोरी होना बताई जा रही है। फिलहाल मामले की जांच में फिंगेश्वर पुलिस जुटी हुई है।
तो धान की चोरी की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज आपको दिखा रहे हैं गरियाबंद का, जहां पर धान खरीदी केंद्र में 21 कट्टा धान की ये चोरी की जा रही है। और ये चोरी की वारदात जो है सीसीटीवी कैमरा में भी कैद हुई है। 1 घंटे तक ये चोरी चलती रही, किसी को कुछ पता नहीं चला। सुरक्षा को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। ये पूरा जो मामला है फिंगेश्वर थाना का बताया जा रहा है, जहां पर धान खरीदी केंद्र से धान की चोरी हुई है। फिलहाल पूरे मामले में जांच पड़ताल जारी है। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही।